जून 1। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबों को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक परमेश्वर के हाथों में, कैस्टन होमबर्ग की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 12 से 28। और हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें मानो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। और हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढांढस दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं उसे पकड़े रहो। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। सब भाइयों को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूँ कि यह पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। मुख्य वचन पहला थिस्सलुनीकियों 5 पद 24। तुम्हारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है और वह ऐसा ही करेगा। 18 वर्ष की आयु होने पर मेरी बेटी के जीवन में एक नए युग का आरंभ हुआ, अर्थात वह कानूनी रूप से वयस्क हो गई थी और अब उसके पास भविष्य में होने वाले चुनाव में अपना वोट डालने का अधिकार भी था। और शीघ्र ही वह हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद अपने जीवन को प्रारंभ करेगी। इस बदलाव ने मुझ में एक अत्यावश्यकता की भावना भर दी थी। मेरे पास अपनी छत के नीचे उसके साथ बिताने के लिए बहुत कम समय होगा, ताकि मैं उसे वह ज्ञान दे सकूं जो दुनिया का सामना करने के लिए चाहिए। पैसों का रखरखाव, सांसारिक मुद्दों के प्रति सतर्क कैसे रहें और ठोस निर्णय कैसे लें। अपनी बेटी को उसके जीवन को संभालने के लिए तैयार करने के लिए मेरा कर्तव्य भावना समझने योग्य थी। आखिरकार मैं उससे प्यार करता था और चाहता था कि वह खूब तरक्की करे, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि भले ही मेरी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन यह पूरी तरह से या मुख्य रूप से मेरा काम नहीं था। थिस्सलुनीकियों को लिखे पौलुस के शब्दों में लोगों का एक समूह जिसे वह अपने बच्चों के रूप में मानता था, क्योंकि उसने उन्हें यीशु के बारे में सिखाया था। उसने उनसे एक दूसरे की मदद करने को आग्रह किया, लेकिन आखिरकार उसने उनकी तरक्की के लिए परमेश्वर पर भरोसा किया। उसने स्वीकार किया कि परमेश्वर उन्हें पूरी तरह से पवित्र करेगा। पौलुस ने परमेश्वर पर भरोसा किया कि वह करेगा जो वह नहीं कर सकता था। पौलुस ने परमेश्वर पर उस काम को करने का भरोसा किया जिसे वह नहीं कर पाया, अर्थात आत्मा, प्राण और देह में यीशु के अंतिम आगमन के लिए उन्हें तैयार करना। यद्यपि थिस्सलुनीकियों को लिखी गई पौलुस की पत्रियों में बहुत से निर्देश थे, परंतु उनकी भलाई और तैयारी के लिए परमेश्वर पर पौलुस का भरोसा हमें यह सिखाता है कि जिनकी हम परवाह करते हैं, अंत में वह उनके जीवन की उन्नति परमेश्वर के हाथों में होती है। आपने कैसे देखा है कि परमेश्वर आपको अपने अंदर बढ़ने में मदद कर रहा है? आपको किसकी बुद्धि को परमेश्वर को सौंपने की जरूरत है? हे पिता, मेरे आत्मिक विकास के आरंभकर्ता और समापनकर्ता होने के लिए आपका धन्यवाद। आमीन।